आपके आरएस की प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। 2 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम है और आपके पास समय बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कम है। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करेंगे, छोटा-सा वीडियो बनाएँगे, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी और आपको किस प्रकार इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, बहुत सारी बातें आप लोगों को बहुत ही कम समय में बता दी जाएगी। देखिए, मैं फ़ास्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। देखिए, इस समय आपको क्या करना है? इस समय आपको न तो मॉक टेस्ट देने हैं। देखो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम को किस प्रकार क्रैक किया था, उसी प्रकार आपको बता रहा हूँ। अभी आपके पास समय कम है, मॉक टेस्ट देना बंद कीजिए, क्योंकि ये आपको डिमोटिवेट करेंगे। मॉक टेस्ट कैसे बनाते पता है? कोई भी प्रश्न गूगल से उठाया और 150 प्रश्न बना दिए, ऐसे तैसे जैसे भी प्रश्न हैं आपके सामने रख दिए। अब वो प्रश्न आपके कोई रिलेवेंस नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते, मतलब जो आरएस से कोई मतलब नहीं, वो रख दिए और आपके कम नंबर आते हैं तो आप पहले से डिमोटिवेट हो जाते हैं। अभी यदि आपको टेस्ट भी देने हैं तो आप पीवाईक्यू दीजिए, पीवाईक्यू देने की कोशिश कीजिए। और अभी अभी आप अपना एक शेड्यूल बनाइए। दिन में समझो कि आपकी एग्ज़ाम जितने घंटे की होती है, जैसे अपन एवरेज मान लेते हैं कि 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे मानते हैं, तो दिन में आप एक शेड्यूल बनाइए। जैसे कि 9 बजे से लगाकर आप 10, 11, 12 बजे तक समझो आप एक एग्ज़ाम देते हो। हर दिन 9 से 12, 9 से 12, ऐसे आपकी जिस प्रकार की एग्ज़ाम की टाइमिंग है, उसी के अनुसार आप 3 3 घंटे रोज़ बैठकर, एक जगह बैठकर और ऐसी एग्ज़ाम दीजिए जैसे कि आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो। आप ऐसे निरंतर प्रयास कीजिए कम से कम 15 दिन। यदि आप 15 दिन तक आप ऐसे करते हो तो आपका एक कंफर्टेबल हो जाएगा कि आप आराम से एग्ज़ाम में बैठो। जैसे यहाँ बैठते हो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में बैठना है, तो आपको वो भी डर खत्म हो जाएगा। अभी आप क्या करेंगे? ओनली रिवीजन। मैंने कहा कि ओनली रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। अब कुछ भी नया मत पढ़िए। यदि बाज़ार में किताब आती है कि आरएस की प्रीलिम्स, ये किताब पढ़ो और पास कर दो, कहेंगे कि 100% इसी में से प्रश्न आएंगे, तो भी मत पढ़ो। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नया मत पढ़ो, एक भी प्रश्न नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, थोड़े से करंट अफेयर यदि आपको देखना है तो देखते रहिए, लेकिन कुछ भी नया मत पढ़िए। करंट अफेयर भी अब का नहीं, पुराना करंट अफेयर, ठीक है। अब तो करंट अफेयर कम से कम आप समझ जाओ कि आपको जनवरी का करंट अफेयर पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल जनवरी के 15 जनवरी तक आप देख लो, उसके बाद का करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आप रखोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, वरना आप पढ़ते रहो, नई नई किताबें लाते रहो अभी भी, और रटते रहो और फालतू का समय वेस्ट करते रहो। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात और कर देते हैं। ये एग्ज़ाम का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है। और देखो, इसी के साथ मैंने कह दिया आपको कि पीवाईक्यू आपको देखना है, बहुत सारे पीवाईक्यू देखना है। और अब एक अपन देखते हैं कि एक छोटी सी अपन सारणी बनाते हैं, उसी के अनुसार आपको अपना टाइम विभाजन करना है। मतलब कि जैसे कि एक आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं। अभी 15 दिन अपन मान लेते हैं, बिल्कुल 15 दिन है आपके पास। और 15 दिन में आपको क्या करना है? ज़्यादातर मुख्य मुख्य जो मेजर मेजर सब्जेक्ट है उन पर ध्यान देना है। जैसे राजस्थान की जीके पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दो, फिर आप अपनी हिस्ट्री देख लो, थोड़ी सी हिस्ट्री पर ध्यान दे दो, फिर ज्योग्राफी देख लो और पॉलिटी देख लो। ये तो पॉलिटी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अब आपको क्या करना है कि एक दिन में ये कंप्लीट करो, एक दिन में ये जो राजस्थान का मुख्य मुख्य पोर्शन आता है इसे कंप्लीट कीजिए। और अभी जैसे कि 15 दिन है, तो 15 दिन में 5 दिन में ये कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। फिर आपको 5 दिन सब सब्जेक्ट को कवर करना है, और एक बार और 5 दिन में ऑल जितने भी सब्जेक्ट है उसको आपको हल्का हल्का देखना है 5 दिन। अब आपके पास पीछे 5 दिन बचे हुए, 5 दिन में आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। 5 दिन में और आप मेजर सब्जेक्ट उठाइए 5, उनको थोड़ा सा देख लो 5 दिन में, और बस। और उसी के साथ साथ पीवाईक्यू देखते रहो 5 दिन तक। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको इतना नहीं कि आप 15 15 20 20 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। मैं तो कह रहा हूँ 8 से 10 घंटा हाईएस्ट, हाईएस्ट आप 8 से 10 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो आप थोड़ा और सोना ज़्यादा प्रेफरेंस दे दीजिए, कि मतलब कम से कम आप 6 घंटे पढ़ रहे हो और 8 से ज़्यादा घंटे सोने की कोशिश कीजिएगा। देखो, माइंड स्थिर रखना अनिवार्य है। अब आप ऐसा नहीं है कि 2 घंटों में आप ज़्यादा पढ़ लोगे, ऐसी बात नहीं है। आपको अपना माइंड बहुत स्थिर रखना है। और जितना आने वाला है, समझो कि आपको पता है कि आपने इतना पढ़ा है, और तो उसी में रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने नया टॉपिक उठाया है कम्प्लीटली और चले चले हैं रिवीजन करने के लिए, तो वो भी मत कीजिएगा। देखो, ये रहेगी। और थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट यहाँ रहेगी कि एक नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है कि इसको मतलब अच्छी तरीके से अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़े से आप पीवाईक्यू देखेंगे, पीवाईक्यू आप पूरा का पूरा पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि आप नेगेटिव कहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव होने की संभावना है। तो नेगेटिव प्रश्न को करो ही मत। आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहे हैं,
तो आप उसे करना मतलब छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, स्किप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा इसमें। आप यदि आप स्किप नहीं करोगे तो आपके लिए ये परेशानी हो सकती है। तो स्किप भी बहुत सारा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप पूरे के पूरे 150 प्रश्न है तो 150 प्रश्न आप कंप्लीट कर पाओगे, ऐसा नहीं। आप कम से कम 50 से ज़्यादा प्रश्न तो स्किप करोगे ही। तो आप इसे आराम से स्किप कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ कंप्लीट सही हो जाएगा और आप तुक्का लगा के सही करने की कोशिश कीजिएगा करते हैं, ये बिल्कुल आपकी मूर्खता सिद्ध होगी और इसी में फेल हो जाते हैं। फेल होने का मुख्य कारण है नेगेटिव मार्किंग। देखो आरएस की प्रीलिम्स बहुत सरल है यदि आप समझ गए तो, वरना क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है और आप सभी प्रश्न करने के चक्कर में नेगेटिव आपके नंबर आ जाते हैं और आप फेल हो जाते हैं। अगला वीडियो अपन बनाएंगे कि तुक्का कैसे लगाना। देखिए बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी कि तुक्के की भी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, यदि आप आरएस की प्रीलिम्स देना चाहते हो तो आप तुक्का लगाने के मास्टर माइंड होने चाहिए। आपको तुक्का ऐसा लगाना आना चाहिए कि साइंटिफिक तुक्का, इसे कहेंगे साइंटिफिक तुक्का लगाना आना चाहिए। वो इस पर अपन पूरा का पूरा एक सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। अब अपना वीडियो बस इतना ही है, ज़्यादा अपन का ज्ञान नहीं, मतलब ऐसे फालतू का ज्ञान देना है। तो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।